हेलो गाइस, हर साल हम होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, रंगों से खेलते हैं। पर क्या हमें ये पता है कि होली का त्यौहार आखिरकार क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, परंतु उसने कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसमें उसको वरदान मिला कि उसे ना कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर, ना ही देवी देवता और राक्षस, ना अस्त्र शस्त्र से मार सकता है, ना ही उसे कोई धरती पर मार सकता है, और ना आकाश में, ना घर में और ना बाहर। इस वरदान के कारण वह स्वयं को ईश्वर का रूप समझने लगा तथा वह चाहने लगा कि सभी लोग उसे भी ईश्वर माने और उसकी आराधना करें। हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र थे तथा एक पुत्री थी। उनमें से एक पुत्र का नाम था प्रहलाद। भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे ये, तथा लोग उसे भक्त प्रहलाद के नाम से जानते थे। वह हर समय केवल विष्णु जी की आराधना में लीन रहता था। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने की कई योजनाएं बनाई, जैसे जहरीले सांपों से कटवाना। हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी जिनका नाम था होलिका। उसे एक वरदान में एक चादर मिली जिसे ओढ़ने पर भयंकर से भयंकर आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठ जाए। होलिका अपने भाई के आदेश की पालना करती है और चादर ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठ जाती है। भक्त प्रहलाद उसी क्षण नारायण नारायण का जाप करने लगते हैं और अचानक से एक हवा का झोंका आता है और चादर होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गिरती है। इससे भगवान प्रहलाद तो बच जाते हैं, परंतु होलिका धूं धूं करके जल जाती है। यही कारण है कि होलिका दहन बड़े धूमधाम से किया। अगले दिन संध्या के समय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाकर कहा कि तुम्हारे ईश्वर कहाँ हैं? तो प्रहलाद ने कहा, मेरा ईश्वर हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम्हारे ईश्वर हर जगह है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी अचानक महल के कमरे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निकलते हैं और हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज पे ले जाकर अपने दोनों हाथों से उसका पेट चीर देते हैं। इससे हिरण्यकश्यप का अंत हो जाता है और इससे वहाँ की प्रजा बहुत खुश होती है। वह एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी मनाती है। यही कारण है कि हम होली के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और रंग लगाकर मनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।